चलिए आज के इस वीडियो में देख लेते हैं जो आप लोगों का मंथली टेस्ट हो रहा है लोकस एकेडमी में क्लास जो 11th के बच्चे हैं उन लोगों का जो केमिस्ट्री का टेस्ट लास्ट हुआ था उसके जो क्वेश्चंस हैं उनके सॉल्यूशंस देखेंगे हम लोग। लास्ट जो आपका टेस्ट था वो था टेस्ट नंबर 7। ठीक है, 7th नंबर टेस्ट था। तो टॉपिक क्या था इसमें? क्लास 11th का हाइड्रोकार्बन। जिन बच्चों ने टेस्ट दिया है बहुत अच्छी बात है, हाइड्रोकार्बन चैप्टर से था ये टेस्ट। जिन्होंने नहीं दिया है आप फटाफट क्वेश्चंस देखिए, अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए और आगे से कोशिश करिए कि आप टेस्ट दें। ठीक है, एक एक करके क्वेश्चंस के सॉल्यूशन देखेंगे। थोड़ी सी एक जानकारी बता देते हैं, जो बच्चे अभी फ्रेशली 11th में आना चाह रहे हैं, 12 में आना चाह रहे हैं, 9th में, 10th में आना चाह रहे हैं, तो 9 10th में तो एडमिशन कंप्लीट हो गए, लेकिन जो बच्चे इवन 10th में आना चाहते हैं, 11th में या 12th में, तो वो चाहें तो इस नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं, एडमिशन से रिलेटेड सारी जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। हमसे बोला है बहुत सारे स्टेटमेंट है और फटाफट चेक करिए। तो रिएक्टिविटी हैलोजन जो हाइड्रोजन के हैलाइड्स हैं एल्कीन के लिए रिएक्टिविटी, तो भैया जिसके बॉन्ड वीक होते हैं वो हैलोजन्स के जो हैलाइड्स हैं वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, एच के बॉन्ड बड़े होते हैं बहुत ज्यादा रिएक्टिव, फिर HBr, फिर HCl छोटा बॉन्ड है तो रिलेटिवली एच के रिस्पेक्ट में कम रिएक्टिव है। ठीक है, ये सब किसके सोर्स हैं? इलेक्ट्रोफाइल के, H+ के सोर्स हैं। यही अगर हैलोजन होता ना, अगर हम फ्लोरीन क्लोरीन लेकर जाते तो फिर इसमें आयोडीन लीस्ट रिएक्टिव होता। वो ऐसे केस में हैलोजन्स में रिएक्टिविटी रिवर्स है, हैलोजन में फ्लोरीन बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। ठीक है, आयोडीन लेस रिएक्टिव होते हैं। इवन अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आयोडीन की बहुत ही कम रिएक्शंस अपने को पढ़नी है। ये तो पहला स्टेटमेंट हो गया जो कि एक करेक्ट स्टेटमेंट है। डाई हैलाइड्स इन विच टू हैलोजन एटम्स आर अटैच्ड टू एडजेसेंट कार्बन एटम्स आर नोन एज विसिनल डाई हैलाइड। जी हाँ, पास पास के कार्बन पे अगर हैलोजन्स लगे हों तो ऐसे हैलाइड को बोलते हैं विसिनल डाई हैलाइड। सही है। द रेडिश ऑरेंज कलर ऑफ ब्रोमीन सोल्यूशन इन कार्बन टेट्राक्लोराइड इज डिस्चार्ज्ड व्हेन ब्रोमीन एड्स अप टू द अनसैचुरेशन साइड। जी हाँ, सीसी के डबल बॉन्ड पे अगर डार्क मीडियम में, कोल्ड मीडियम में ब्रोमीन डाल दीजिए तो ब्रोमीन एक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करा लेते हैं वाया साइक्लिक हैलोनियम आयन, ब्रोमोनियम आयन। तो ये बात भी एक सही है। और गिवन रिएक्शन प्रोसीड्स वाया इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मैकेनिज्म। जी हाँ, H+ इसके ऊपर अटैक करते हैं। एल्कीन एंड एल्काइंस आर न्यूक्लियोफाइल्स, इलेक्ट्रॉन के सोर्स होते हैं, वीकली बॉन्डेड बाय इलेक्ट्रॉन क्लाउड, और वो H+ उनके माइनस वाली साइड पे ऐड हो जाते हैं और बाद में न्यूक्लियोफाइल Br- भी उनके साथ लग जाते हैं। ओवरऑल एडिशन रिएक्शन है, तो ये भी सही है। तो ऑल आर करेक्ट, तो पहले का आंसर बन जाएगा लास्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन, नॉर्मल ब्यूटेन कैन बी ऑब्टेन्ड। नॉर्मल ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन का सीधा सीधा एल्केन, इनको डीहैलोजिनेशन से नहीं बना सकते, क्योंकि जब हम हैलोजन निकालते हैं तो डीहैलोजिनेशन प्रोसेस में क्या हो जाता है, एल्कीन बनने लगती है। जिंक की मदद से करते हैं डीहैलोजिनेशन। कोलबे इलेक्ट्रोलिसिस, कोलबे इलेक्ट्रोलिटिक मेथड से तो आर बनाते हैं, एल्कीन बनाते हैं, तो क्या ब्यूटेन बनाया जा सकता है? जी हाँ, इसमें 4 कार्बन है तो आर मतलब अगर तुम इसका कोलबे इलेक्ट्रोलिसिस करा दो 3 कार्बन के एसिड का या उसका सॉल्ट ले लो सोडियम पोटेशियम का, तो जो इसके COO वाले पार्ट है ये CO2 में चले जाते हैं और जो बचा हुआ इथाइल ग्रुप है वो 2 बार रिपीट हो जाएगा तो बन जाएगा ब्यूटेन। तो ये सही है। वुड्स रिएक्शन से भी आर बनाते हैं तो यहाँ से भी ये बन जाएगा, तो आंसर क्या होगा? बोथ बी एंड सी। तो ब्यूटेन जो है नॉर्मल ब्यूटेन कोलबे और वुड्स रिएक्शन दोनों से बना सकते हैं। नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन मैचिंग का है। एल्कोहलिक KOH हीट करके कौन सी रिएक्शन में यूज करते हैं? E2 मैकेनिज्म, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन में, तो पी की मैचिंग हो जाएगी 3 से। अब क्यों ना भी मैच कराओ तो चलेगा, आर की मैचिंग देख लो। तो आर में क्या होना है आइए देखते हैं। आर है Br2CCl4, ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कराने के काम आते हैं। अनसेचुरेशन टेस्ट, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कहीं नहीं लिखा है तो अनसेचुरेशन टेस्ट से मैच करा दीजिए। तो आर का होगा 1 और पी का होगा 3, ऐसा एक ही ऑप्शन है। बचे हुए मैचिंग ना भी देखें तो चलेगा। जैसे जिंक डस्ट कहाँ यूज करते हैं? डीहैलोजिनेशन में, तो उसकी मैचिंग 4 से होनी चाहिए, इसीलिए क्यू वाला 4 से मैच है। और Cl2AlCl3, ये तो बेंजीन के रिंग के अंदर जाने की परमिशन है। अगर आप बेंजीन रिंग के अंदर जाना चाहते हैं तो क्लोरीन को Fe दे दीजिए, H हट करके Cl लग जाएगा, या फिर क्लोरीन को AlCl3 दे दीजिए, या फिर और भी आप लुईस एसिड डाल सकते हैं SbCl5 BF3 और डिफरेंट डिफरेंट FeCl3, ऐसे लुईस एसिड देने से ये इलेक्ट्रोफाइल बनते हैं जो कि ESR करा लेते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसलिए Cl2 वाला जो AlCl3 के साथ है वो सेकेंड से मैच हो जाएगा। तो आंसर तो बन गया है बी पार्ट। नंबर 4 की तरफ चलते हैं। अपने पास बोला है प्रोपेन कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड इन गुड यील्ड बाय वुड्स रिएक्शन। यस, क्योंकि प्रोपेन ऑड कार्बन वाला है और इसको आर में तोड़ नहीं सकते हम लोग, 2 इक्वल पार्ट में, इसलिए नहीं बना सकते। तो ये स्टेटमेंट सही है कि कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड इन गुड यील्ड।
वाइल 2233 टेट्रामिथाइल ब्यूटेन, अगर आप 2233 टेट्रामिथाइल ब्यूटेन बनाएंगे तो ऐसा होगा, और इसको हम गुड यील्ड में पा सकते हैं क्योंकि ये सिमेट्रिकल है। कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस बिल्कुल वैसा ही प्रोसेस है जैसे वुड्स रिएक्शन हमें आर देता है, वैसे ये। तो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं, बोथ आर करेक्ट, तो आंसर बन जाएगा 4 का ए ऑप्शन। फिफ्थ नंबर, ये थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। बीटा कीटो एसिड CH3CO CH2COOH, तो बीटा कीटो एसिड को थोड़ा सा भी हीट करो तो ये CO2 दे जाते हैं क्योंकि इनकी माइनस चार्जेस बहुत ही स्टेबल होते हैं, और डी कार्बोक्सिलेशन का जो प्रोसेस है माइनस चार्ज से जाता है, तो ये बात सही है। और ये जो H है वो यहाँ लग जाएगा जिसको बोलेंगे CH3COCH3 एसीटोन, तो ये करेक्ट हो गया। मैलोनिक एसिड, मैलोनिक एसिड क्या है, एक ही कार्बन पर दो दो एसिड, तो उसे बोलते हैं मैलोनिक एसिड। अब मैलोनिक एसिड को हीट करोगे तो ये एक ही कार्बन पे जो दो एसिड लगे होते हैं ना, वो हीट करने से CO2 दे जाते हैं, तो बना देंगे एसिटिक एसिड प्लस CO2, तो ये भी करेक्ट है। और जो डीकार्बोक्सिलेशन है वो कार्ब एनायन मैकेनिज्म से जाती है, तो ये CO2 लिबरेट होकर कार्ब एनायन बनाते हैं। और आपको जीओसी के कॉन्सेप्ट से पता है कि जो क्राउडिंग वाले कार्ब एनायन होते हैं जहां पर बहुत सारे एल्काइल लगे हों, टर्सरी कार्ब एनायन, वो लेस स्टेबल होते हैं, और ऐसे कार्ब एनायन ज्यादा स्टेबल होते हैं जो प्राइमरी हो, सुपर प्राइमरी हो, लेस क्राउडिंग वाले हों। तो इन दोनों में इस कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी ज्यादा, अगर ये कार्बोनाइन ज्यादा स्टेबल है तो उसका डीकार्बोक्सिलेशन भी फास्ट होगा, तो ये बात भी सही है। तो तीनों ही स्टेटमेंट कैसे होंगे करेक्ट, तो 5 का आंसर बन जाएगा ए ऑप्शन। 6 नंबर पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग गिवन रिएक्शन प्रोसीड्स वाया इनॉल इंटरमीडिएट, तो आपको ये याद होना चाहिए, हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन, हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन। एल्काइन का जब आप हाइड्रेशन कराइए CC ट्रिपल बॉन्ड का, तो वो रिएक्शन जो है डी इनॉल इंटरमीडिएट से जाती है, जहां पर आप पाई बॉन्ड तोड़ते हैं और वहां पर एसिडिक मीडियम जो पहले से पड़ा हुआ है वहां से आके H लग जाता है, और बाद में यहाँ पर जो एक्वस मीडियम होता है वहां से बाद में OH आ जाते हैं, तो पाई बॉन्ड टूट करके इसके पास H और OH लगने लगते हैं, जिसकी वजह से इस सिस्टम में इनॉल बन जाता है, क्योंकि उसी इन पर ही आकर के ऑल लगता है, तो ये अल्टीमेटली क्या बना लेते हैं, इनॉल। तो ध्यान रखिए, इनॉल और इनॉल फिर टॉटोमराइज हो जाते हैं, प्रोडक्ट बन जाता है कीटोन या फिर एल्डिहाइड, तो बी आंसर बन जाएगा इसका 6 का 7 नंबर। ये तो पहला स्टेप, जैसे डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है तो मेथेन बन जाता है यहाँ पर CO2 हटा करके, फिर कॉपर के साथ अगर आप हीट करते रहिए ऑक्सीजन दे करके, तो जो मेथेन है वो कॉपर की प्रेजेंस में मेथेनॉल बना लेते हैं, मोलिब्डेनम ऑक्साइड की प्रेजेंस में मेथेनल बना लेते हैं, एल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड, और मैंगनीज डाई एसीटेट की प्रेजेंस में अगर आप ये रिएक्शन कराइए तो ये बना लेते हैं एसिटिक एसिड। ठीक है, तो PQR पूछा है तो P होगा मेथेनॉल, Q होगा मेथेनल मतलब फॉर्मल्डिहाइड, और R होगा एसिटिक एसिड, तो PQR मैच हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर 7 का बन जाएगा ए पार्ट। ठीक है, 8 नंबर पे चलते हैं। किसकी ओजोनोलिसिस कराओगे तो एथेनल पाओगे, एथेनल। ठीक है, एथेनल क्या होता है, 2 कार्बन का एल्डिहाइड, जागते रहिएगा भाई। तो ऐसा कहाँ मिलेगा, तो जब आप ओजोनोलिसिस करते हैं तो पूरा डबल बॉन्ड टूट जाता है, तो देखिए यहाँ एक ही कार्बन अलग होगा, यहाँ पर तो ये सब अल्टीमेटली जुड़े रहेंगे, यहाँ पर तो ये पार्ट अलग हो जाएगा, ये पार्ट अलग हो जाएगा, तो ये पार्ट हमें वही तो देगा CH3CHO, तो यहाँ से मिल जाएगा अपने को एथेनल, तो आंसर बन जाएगा सी पार्ट। 9 नंबर में, ड्यूरिंग हेलोजिनेशन of alkane, the halogens and alkane shows a specific trend, which of the following trend is not correct, तो कौन सा जो ऑर्डर है, कौन सी बातें हैं जो सही नहीं है। रिएक्टिविटी अभी बताया था, हेलोजेंस हमेशा फ्लोरीन ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। जब हम कार्बन की बात करें, हेलोजिनेशन एक रेडिकल मैकेनिज्म से जाती है, तो जब हम किसी H को हटाते हैं तो H हटाने से उस बॉन्ड की होमोलिसिस होती है और हमें रेडिकल मिल जाते हैं। रेडिकल्स, वो रेडिकल ज्यादा स्टेबल होते हैं जो क्राउडिंग में हो, टर्सरी हो, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, तो रिएक्टिविटी ऐसे चलती है। हाइड्रोकार्बन में जो हाइड्रोजन्स होते हैं उनकी रिएक्टिविटी अलग अलग। अब ब्रोमीन इज लेस रिएक्टिव देन क्लोरीन, यस वही तो पहले भी लिखा है, ब्रोमीन इज लेस रिएक्टिव एज कम्पेयर टू क्लोरीन। और ऑन क्लोरीनेशन मोनो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड व्हाइल ब्रोमिनेशन डाई सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, ऐसा नहीं है। क्लोरीनेशन या ब्रोमिनेशन जो भी कराइए डिपेंड करेगा कि कितनी देर तक करा रहे हैं। अगर आपने जैसे मेथेन का क्लोरीनेशन कराया तो पहले तो एक H हट के Cl लगेगा, बाद में फिर से कराएंगे तो दूसरा भी H हट के Cl लग जाएगा, फिर से क्लोरीनेशन कराओगे तो वहां पर तीसरा भी हट के लग जाएगा, और फिर से कराते रहोगे तो सारा H हट के लग जाएगा, CCl4 बन जाएगा। तो डिपेंड करता है कब तक क्लोरीनेशन कराओगे। तो ये बोलना मोनो सब्स्टिट्यूटेड बनेगा या ब्रोमिनेशन से डाई सब्स्टिट्यूटेड बनेगा, ये बात गलत है। डिपेंड करता है क्लोरीनेशन या ब्रोमिनेशन कब तक कराएंगे, और जो गलत है वही आंसर है, क्योंकि हमसे यही पूछा है कौन सा इनकरेक्ट है। तो 9 का आंसर डी। 10 नंबर की तरफ चलते हैं।
ये तो डिहाइड्रेशन है एल्कोहल का। एल्कोहल का OH और बगल से H निकाल दीजिए, बना देंगे प्रोपीन। रियल में कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म से जाती है, पहले प्रोटोनेशन होगा, निकलेगा, रीअरेंजमेंट होगा, फिर एल्कीन बन जाते हैं। फिर जब हम सनलाइट देंगे ये तो फिर से रेडिकल की रिएक्शन हो गई। सनलाइट देने से क्लोरीन टूट जाते हैं, रेडिकल बनाते हैं, और रेडिकल ऐसे H को निकालना चाहते हैं जिससे सिस्टम में ज्यादा स्टेबिलिटी आए। तो कभी भी डबल बॉन्ड के H डिस्टर्ब नहीं होते, क्योंकि उनके H हटाओगे ना, डबल बॉन्ड के पाई बॉन्ड डिस्टर्ब हो जाते हैं लेकिन H नहीं। अगर हम यहाँ से H हटाएं, जो डबल के बगल वाला सेंटर है, तो यहाँ से जब तुम H हटाओगे तो ये रेडिकल ज्यादा स्टेबल होगा, रेजोनेंस करेगा इधर से, इसीलिए ये वाला H हट करके Cl लग जाएगा। तो डबल के बगल वाले, जैसे ये डबल बॉन्ड है उसके बगल वाले H हट के Cl लग जाएंगे, और P तो आप देख ही रहे हैं प्रोपीन बनेगा, तो बी पार्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 10 का आंसर बी। 11 नंबर में एक बढ़िया चेन रिएक्शन दी गई है, पूछ रहा है पी क्या होना चाहिए। तो यहाँ से ब्रोमीन आने के लिए तो ब्रोमीन देना पड़ेगा, HBr नहीं, HBr से तो H और Br लगेगा, ब्रोमीन दोगे तो Br लगेगा, कोल्ड मीडियम में होना चाहिए, CCl4 सॉल्वेंट में। अब जब Br लग गया तो एक बार चाहते हैं एलिमिनेशन हो जाए, अगली बार फिर से, तो सबसे बेस्ट तरीका होता है कि पहले आप एल्कोहलिक KOH से करा लीजिए और अगला एलिमिनेशन सोडामाइड से करा लीजिए। तो पहले एल्कोहलिक KOH फॉलोड बाई सोडामाइड, और फिर इस एल्काइन को हम क्या दें कि बेंजीन बन जाए, तो एल्काइन के लिए रेड हॉट ट्यूब कर दीजिए, तो पॉलीमराइजेशन हो जाता है, पॉलीमराइजेशन। ठीक है, तो करेक्ट आंसर Br2 के साथ एल्कोहलिक KOH, देन सोडामाइड, देन रेड हॉट ट्यूब ऑफ आयरन या फिर कॉपर, तो आंसर बन जाता है लास्ट पार्ट। ठीक है, यही हमें पहचानना था PQRS क्या होगा। 11 नंबर की तरफ, ये 11 तो हो गया, 12 नंबर की तरफ चलते हैं। क्यूमीन आइसोप्रोपाइल बेंजीन जिसका नाम है, तो क्यूमीन ये होते हैं, और हमसे पूछा है भाई क्यूमीन जो है उसके अंदर कितने सिग्मा बॉन्ड हैं। 4 ऑप्शन में तो सिग्मा ही लिखा है, तो अब जाकर के क्यूमीन के सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लीजिए फटाफट। बस इस बात का ध्यान रखिए कि बेंजीन में और भी H होते हैं, और गलती से वो H हमारा छूट ना जाए, सारे H काउंट कर लेना। तो देखो बाहर ये 6 सिग्मा हो गए, अंदर ये CC के 6 हो गए, तो 12 तो यही हो गए, फिर ये 13 14 15 हो गए, और 3 इधर और 3 इधर, तो 15 और 6 तो वो बन जाएगा 21, तो 21 सिग्मा बॉन्ड हो जाएंगे, तो 12 का आंसर बन जाएगा अपने पास ए पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 13 नंबर की तरफ। Cl इज मेटा डायरेक्टिंग, ये गलत है। क्लोरीन मेटा डायरेक्टिंग नहीं होता है, क्योंकि वो लोन पेयर से रिंग को ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है, और ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। ओवरऑल उसका माइनस आई इफेक्ट डोमिनेटिंग होता है, इसलिए खींचता है, इसलिए उसे डीएक्टिवेटिंग बोलते हैं। क्लोरोबेंजीन गिव्स फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस बट रेट ऑफ रिएक्शन इज लोअर देन बेंजीन। यस, क्लोरोबेंजीन फ्रीडल क्राफ्ट तो देता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, लेकिन जो उसका रिएक्शन का रेट है वो कम होता है, क्योंकि अल्टीमेटली क्लोरोबेंजीन जो क्लोरीन लगा है वो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है ड्यू टू स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, करेक्ट ही आंसर है, तो 12 13 का आंसर बन गया बी पार्ट। 14 नंबर में गैमेक्सिन पूछा है, आपको पता होना चाहिए जो हेक्साक्लोरोबेंजीन होते हैं, हेक्साक्लोरोबेंजीन जो हैं, माफ करिएगा, बेंजीन हेक्साक्लोराइड बोले तो अच्छा लगेगा, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, ये वाला पार्ट जिसमें बेंजीन होता नहीं, नाम लिखते हैं बेंजीन हेक्साक्लोराइड, उसी को बोलते हैं गैमेक्सिन। तो ये बन जाएगा बी पार्ट अपने पास C6H6Cl6। 15 नंबर में मैचिंग चाहता है, एथेन, एथेन में कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड कैसा है, तो एथेन में सिंगल बॉन्ड होता है, केवल सिग्मा बॉन्ड होगा, 1 सिग्मा बॉन्ड, तो ए की मैचिंग हो जाएगी 3 से, और बी की मैचिंग करिए नहीं क्योंकि 4 4 सब में है। अब सी की मैचिंग देख लीजिए, बस सी कौन है, C2। अगर आप केमिकल बॉन्डिंग थोड़ा सा याद रखें तो C2 के बीच में जो पाई बॉन्ड होते हैं, दोनों के दोनों पाई बॉन्ड होते हैं, डबल बॉन्ड। और CaC2, अगर आप C नहीं जानते तो D देख लीजिए, ये होता है कैल्शियम का कार्बाइड, C2 प्लस, मतलब कैल्शियम पे 2 प्लस और C2 पे 2 माइनस। यहाँ पर अगर आप CC के बीच में बॉन्ड देखिए तो 1 सिग्मा और 2 पाई, तो 1 सिग्मा और 2 पाई है। D वाले की मैचिंग कराएंगे तो 1 सिग्मा 2 पाई, मतलब 1 से मैच हो जाएगा, D की मैचिंग 1 से। अपने आप C की मैचिंग किससे हो जाएगी, फिर 2 से, C की मैचिंग 2 से, देखिए ओनली 2 पाई बॉन्ड, ध्यान रख लीजिए C2 मॉलिक्यूल ओनली कंटेन्स 2 पाई बॉन्ड, C2, लेकिन जो लास्ट में था वो C2 नहीं है, वो है C2 2 माइनस। ठीक है, तो आंसर क्या बन जाएगा 15 का, सी पार्ट हो जाएगा हमारे हिसाब से। 16 नंबर, कौन है जो रेडिश ऑरेंज कलर का जो सोल्यूशन है ब्रोमीन का, वो डिकलराइज कर देगा। अनसेचुरेशन टेस्ट, बेंजीन नहीं देता, बेंजीन नहीं देते, एल्कीन देते हैं, ये रहा एल्कीन, ये अनसेचुरेशन टेस्ट दे जाएगा, तो बी पार्ट आंसर बन जाएगा 16 का आंसर बी। 17 नंबर की तरफ चले, अटैकिंग रिएजेंट जो इस रिएक्शन में है, HCl बेंजोइल परऑक्साइड, क्या वो क्लोरीन रेडिकल है? अरे नहीं भाई, क्लोरीन रेडिकल नहीं चलते परऑक्साइड में, परऑक्साइड केवल परऑक्साइड इफेक्ट केवल HBr या DBr पे लगता है, क्योंकि वो इनके बॉन्ड को ही तोड़ करके रेडिकल जनरेट कर पाते हैं।
HF और HI में या फिर बोले HCl में ये इफेक्ट नहीं लगता। इन दोनों में अच्छे बॉन्ड होने की वजह से नहीं लगता, और HI में रेडिकल तो बन जाता है लेकिन यह नालायक बहुत कम रिएक्टिव है, इसीलिए खुद से ही कंबाइन होकर खत्म हो जाता है, रिएक्शन करने नहीं जाता। तो पेरोक्साइड इफेक्ट इज नॉट वैलिड फॉर HF एंड HI, सही है, लेकिन पहला गलत है क्योंकि क्लोरीन रेडिकल HCl पे पेरोक्साइड इफेक्ट नहीं लगता। अगर तुम चाहते हो क्लोरीन रेडिकल बने तो उसके लिए आप क्लोरीन में सनलाइट डालिए, क्लोरीन में अल्ट्रावायलेट रेज डालिए, तब बनेगा ये। ठीक है, तो 17 का आंसर पहला रॉन्ग और दूसरा ट्रू। तो ऐसे बन जाएगा अपने पास फर्स्ट वन फॉल्स, सेकंड वन ट्रू, आंसर बन जाएगा 17 का लास्ट ऑप्शन। 18 नंबर की तरफ चले। पूछ रहा है कौन सी रिएक्शन, which of the following reaction is not an example of electrophilic substitution reaction in benzene ring। तो जब हम H हटा के Cl लगाते हैं तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, H हटा करके कुछ भी लगाइए बेंजीन में तो वो ESR है, बेंजीन का H हटाया और कुछ भी लगाया तो वो भैया ESR है। और अगर तुमने बेंजीन के H को डिस्टर्ब भी नहीं किया, कहीं और रिएक्शन कराई तो वो ESR नहीं है, और जो नहीं है वही पूछा है कि कौन सी रिएक्शन ESR नहीं है, लास्ट वाली, क्योंकि वो तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है, सनलाइट में फ्री रेडिकल की सब्स्टिट्यूशन होती है। 19 नंबर में पूछा है कौन सी रिएक्शन में जो रिएजेंट लिखा है चार ऑप्शन में वो आइसोमेराइजेशन में यूज होता है एल्केन के। आइसोमेराइजेशन में यूज होने वाला जो रिएजेंट है वो है AlCl3HCl। ठीक है, तो आंसर बन जाएगा सी पार्ट। और 20 नंबर में बोल रहा है कि एक एल्कीन है P जिसकी ओजोनोलिसिस कराया तो हमें दो प्रोडक्ट मिले, प्रोपेनोन और एथेनॉल। प्रोपेनोन कौन है, ये एसीटोन, और एथेनॉल कौन है, वो है एल्डिहाइड, दो कार्बन का एल्डिहाइड CH3CHO। अब अगर आप इस पे थोड़ा ध्यान दें और देखें कि तुम्हारे पास इनको जब हम ऑक्सीजन निकाल देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ऐसे ही एक एल्कीन बन जाएगी। अब बोल रहा है ये जो एल्कीन है उसमें HCl दे दिया, तो HCl दोगे तो ये पाई बॉन्ड ऐसे टूटेंगे, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो जहां माइनस आएगा वहां H लग जाएगा, और जहां प्लस आएगा वहां पर तो पहले रीअरेंजमेंट होने के चांस होते हैं, लेकिन ये पहले से ही टर्सरी है तो यहीं आके Cl लग जाएगा। तो ऐसा प्रोडक्ट बनेगा जहां Cl के पास ही दो मिथाइल लगे होंगे, तो आंसर केवल लास्ट ऑप्शन में मिलेगा, और कहीं पर भी Cl जहां लगा है ना उस कार्बन पे दो मिथाइल नहीं लगा है, तो लास्ट आंसर आएगा। 21 नंबर में ये हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन, अगर आप इथाइन का हाइड्रेशन करेंगे तो जस्ट आप पाई बॉन्ड तोड़ दीजिए, इधर माइनस माइनस इधर प्लस प्लस, माइनस को दे जाइए HH और प्लस को दे जाइए O, तो ये बन जाएगा CH3CHO एथेनल। एथेनल हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन, एल्डिहाइड एक ही रिएक्शन में देता है इथाइन के, और सब में वो अक्सर हमें कीटोन देता है। और 22 नंबर में मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वो होते हैं बेंजीन, तो बेंजीन से ज्यादा रिएक्टिव टॉलवेट, क्लोरोबेंजीन डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, और COCH3 भी डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। तो सबसे अच्छे से एक्टिवेटिंग ग्रुप कहाँ लगा है, बेंजीन के ऊपर जो मिथाइल लगा है, ये सबसे अच्छा एक्टिवेटिंग ग्रुप है क्योंकि ये हाइपर कन्जुगेशन दिखा रहा है रिंग के साथ। तो 22 का आंसर बन जाएगा बी पार्ट। ग्रुप ऑफ रिएजेंट्स विच आर डीएक्टिवेटिंग टुवर्ड्स ESR, तो जो खींचने वाले ग्रुप होते हैं CO से रिलेटेड ग्रुप्स, और हैलोजन भी अल्टीमेटली डीएक्टिवेटिंग होता है, डीएक्टिवेटिंग पूछा है तो बी पार्ट में आंसर आ जाएगा 23 का बी। 24 नंबर में बोल रहा है गैमेक्सिन कहाँ बनता है, तो जब हम बेंजीन को बहुत सारा क्लोरीन दे दें इन प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, जब टेम्परेचर 500 केल्विन से ऊपर पहुंच जाता है तो बेंजीन के पाई बॉन्ड गायब हो जाते हैं, और ये क्लोरीन से बनने वाले रेडिकल्स उसके पाई बॉन्ड को तोड़ तोड़ के ऐड हो जाते हैं, और मैकेनिज्म का नाम क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, जिसको बोलते हैं फरार हम लोग, फ्री रेडिकल एडिशन। ठीक है, तो आंसर बन जाता है 24 का लास्ट ऑप्शन। 25 नंबर में बोल रहा है किसी को हमने KMnO4 दिया तो टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल बन गया। भैया KMnO4 किसको टर्सरी अल्कोहल में बदलता है, तो वो बस इसके ऑक्सीजन हटा दीजिए पता चल जाएगा। ये आइसोब्यूटेन को ऐसा करता है जिसके पास टर्सरी कार्बन हो, टर्सरी कार्बन से लगे हुए H KMnO4 से ऑक्सीडाइज हो जाते हैं अल्कोहल में। अब जब आप इसका ब्रोमीन सनलाइट दोगे, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, तो जो ज्यादा क्राउडेड कार्बन है उनके पास रिएक्शन हो जाएगी, तो ये बन जाएगा टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। और जब आप इसमें वुड्स रिएक्शन कराओगे तो जो इनके टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप हैं यही चीज दो बार रिपीट हो जाएगी RR। अब पूछा है Q इज 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, तो ये बात गलत है, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल बनेगा तो ये गलत है। Q इज ब्यूट 2 इन विथ Q गिव्स ब्यूट 2 इन विथ एल्कोहलिक KOH, जब आप Q की रिएक्शन एल्कोहलिक KOH से कराओगे तो अल्फा से हैलोजन मिलेगा और बीटा से हाइड्रोजन निकलेगा, तो जब ये रिएक्शन करेगा तो ऐसे बनेगा, ब्यूटीन नहीं बनेगा, ये बनेगा 2 मिथाइल प्रोप 1 इन, तो ये ब्यूटीन नहीं, ये भी गलत है। R जो है वो 2233 टेट्रा मिथाइल ब्यूटेन है, तो देखिए जी हाँ, इसकी आप अगर नेमिंग करेंगे तो 2233 टेट्रा मिथाइल ब्यूटेन मिल जाएगा, तो C बन जाएगा आंसर। लास्ट में लिखा है P गिव्स अनसैचुरेशन टेस्ट, भैया P तो एल्केन है, एल्केन थोड़ी ना अनसैचुरेशन रखता है, तो वो क्यों देगा टेस्ट, तो आंसर बन जाएगा C 25 का। 26 नंबर में
केमनोफोर दे दें 0 डिग्री सेल्सियस पे ठंडा ठंडा केमनोफोर, इसे क्या बोलते हैं, बेयर्स रिएजेंट। क्या करते हैं वो, ये जो अनसैचुरेशन टेस्ट किसी एल्कीन का पता लगाना हो तो उनके पाई बॉन्ड को तोड़ के उसमें लगा देते हैं OH OH, और जो एल्कीन है वो पर्पल कलर को इसके गायब कर देते हैं, और इसके पर्पल कलर का गायब होना ही अनसैचुरेशन टेस्ट है। ये खुद कहाँ चला जाता है, तो ये एक पीपीटी में चला जाता है, नीचे एक प्रेसिपिटेट बन जाता है MnO2 का। तो प्रोडक्ट पहचानना आसान है, इनको बोलते हैं विसिनल ग्लाइकॉल, एडजेसेंट कार्बन पर लगे हुए OH बन जाते हैं। 27 नंबर में मैचिंग चाहते हैं तो हम यहाँ से वहां कैसे जाएं, ओजोनोलिसिस करा दो इसको, ओलो ओलो निकल लो वाली रिएक्शन, तो ओजोनोलिसिस से जाएंगे तो पहले की मैचिंग हो जाएगी, ए की मैचिंग 4 से हो जाएगी। अब आप बी ना मैच कराइए, सी से देख लीजिए। तो चलिए पूछते हैं सी भाई क्या बोलोगे, हम चाहते हैं एल्कोहल को कीटोन बदल दें। अब ये तो नहीं सीखा कि अल्कोहल को कीटोन में बदलते हैं हाइड्रोकार्बन चैप्टर में, तो छोड़ दीजिए इसको, डी वाले को देख लीजिए। हम डी में चाहते हैं इथाइल को COO में चला जाए, ऑक्सीडाइज हो जाए इथाइल वाला ग्रुप। बेंजीन के ऊपर लगे हुए ग्रुप्स को अगर हम एल्कलाइन KMnO4 दे दें तो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, तो डी की मैचिंग हो जाएगी 3 से, तो डी की मैचिंग 3, आंसर बन जाएगा सी पार्ट। 28 नंबर में एसिडिफाइड KMnO4, ये सिमिलर होते हैं ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस के, इनको क्या समझते हैं, ओजोन वाटर, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। और तो भैया जब इनके पाई बॉन्ड है ना, पूरा ये डबल बॉन्ड तोड़ दें, ऑक्सीजन ऑक्सीजन जोड़ दें, और अगर इसमें एल्डिहाइड बनता है तो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस जो है इनको फर्दर कहाँ पहुंचा देता है, एसिड में। तो सिमिलर टू ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस, बी पार्ट आंसर बन जाएगा साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। 29 बोल रहा है जब हम पूरी लैंग्वेज पढ़िए, द फॉलोइंग रिएक्शन मेथड के बारे में, इज नॉट सुटेबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ करस्पॉन्डिंग हेलोएरिन प्रोडक्ट्स ड्यू टू हाई रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन। बोल रहा है ये वाली रिएक्शन जो है ना, हेलोजन की ज्यादा रिएक्टिविटी की वजह से किसी हेलोजन के लिए ये नहीं हो पाता। तो वो कौन सा हेलोजन है, वो है फ्लोरीन। फ्लोरीन बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए उनकी ये रिएक्शन नहीं हो पाती। 30 नंबर में मिथाइल ग्रुप अगर हम लगा दें किसी पॉजिटिवली चार्ज रखने वाले कैटायन के बगल में, तो मिथाइल ग्रुप उसको कैसे स्टेबलाइज करेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट दिखाएंगे, कौन सा, प्लस आई माइनस आई नहीं। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट ये तो होता ही नहीं है, ये तो तब होता है जब हम रिएक्शन कराते हैं। हाइपर कंजुगेशन यस, डबल बॉन्ड लगा हो CC का, रेडिकल हो या कार्बोकेटाइन हो, इन तीनों के बगल में जो पड़े हुए कार्बन के CH होते हैं ना, वो हाइपर कंजुगेशन कराते हैं, अपने CH के इलेक्ट्रॉन उठा उठा के दे देते हैं दूसरे को, जिसकी वजह से वो सिस्टम ज्यादा स्टेबल हो जाता है, तो सी पार्ट आंसर बनेगा। 31 नंबर में इनकरेक्ट मेथड फॉर द सिंथेसिस ऑफ एल्कीन, अगर हम एल्काइन को सोडियम लिक्विड अमोनिया दे दें तो एल्कीन बनेगा, यस। एल्काइल हैलाइड को एल्कोहलिक KOH दे दें तो अल्फा से हैलोजन, बीटा से हाइड्रोजन निकल जाएगा। और ट्रीटिंग एल्काइल हैलाइड विथ एक्वस KOH, भैया जब एल्काइल हैलाइड को ना एक्वस KOH दोगे तो ये जो OH माइनस होते हैं ना, वो R पे अटैक करने लगते हैं और बना देते हैं ROH, एल्कोहल बनाने लगते हैं, ना कि एल्कीन, इसलिए ये रिएक्शन गलत है। और गलत ही हमसे पूछा है कि इनकरेक्ट मेथड कौन सा है, तो सी वाला मेथड इनकरेक्ट है। 32 नंबर में HBr परऑक्साइड देते हैं तो एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन होता है, तो प्लस को प्लस माइनस को माइनस। अगर वहीं केवल HBr दे दें CCl4 में ठंडे ठंडे में, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कराते हैं, मार्कोनिकॉफ एडिशन ये बनाएंगे। और Br2 सनलाइट हमेशा क्राउडिंग वाले कार्बन से H हट करके Br लग जाएगा। और जो लास्ट में Br2 CCl4 दिया है, ये तो अनसैचुरेशन टेस्ट है, यहाँ पर दो दो Br लग जाएंगे। ठीक है, अब हमसे पूछा है 2 ब्रोमोप्रोपेन कहाँ बनेगा, तो 2 ब्रोमोप्रोपेन आपको दिख रहा है 2 and 3 में बनेगा, तो आंसर बन जाएगा 2 and 3 वाला बी ऑप्शन। ठीक है, 2 and 3 आंसर बनेंगे 32 का बी ऑप्शन। नेक्स्ट नंबर की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 कन्वर्जन में है, फिर से मैचिंग हमसे चाहता है जो ब्यूटाइन है 2 नंबर पे जो हमें ट्रिपल बॉन्ड लगा रखा है, वो ब्यूटेनोन में चला जाए कीटोन में। तो किसी एल्काइन को कीटोन में या किसी एल्काइन को एल्डिहाइड में बदलने का तरीका नॉर्मली है हाइड्रेशन कर दीजिए, पानी दे दीजिए उसे। तो जब आप पानी देंगे तो जैसे मान लो ये पाई बॉन्ड इधर इधर टूट गए, तो यहाँ माइनस माइनस आएगा, उधर प्लस प्लस, माइनस को HH दे जाइए, प्लस को वो दे जाइए, ये कीटोन बना देते हैं। तो 1 की मैचिंग हो जाएगी S से। अब 2 की नहीं कराइए, 3 की मैचिंग देख लीजिए, थर्ड किससे मैच होगा, तो थर्ड है अपने पास ये बगल बगल कार्बन पे Br लगा है, उसके Br को निकाल लें तो वो C2H4 में बदल जाएगा। ये काम करने के लिए आप डाल दीजिए जिंक डस्ट। जिंक डस्ट जो डी हेलोजिनेशन करा देता है, तो 3 की मैचिंग हो जाएगी Q से, तो 3 शुड बी मैच्ड विथ Q, अपने आप आंसर बन जाएगा लास्ट ऑप्शन। 34 नंबर में अब बोल रहा है जो खरास इफेक्ट है ना प्रोपीन का, जब हम खरास इफेक्ट कराते हैं तो विच स्टेप इज नॉट इन्वॉल्व इन मैकेनिज्म, कौन सा स्टेप है जो मैकेनिज्म में नहीं मिलता। तो पहला स्टेप तो बहुत जरूरी होता है, जो HBr को रेडिकल में तोड़ता है, ये सही है। और परऑक्साइड ही रेडिकल बनाना शुरू करते हैं, ये भी सही है।
जो रेडिकल्स हैं वो सब्स्टिट्यूशन करते हैं क्या? नहीं, वो पाई बॉन्ड को तोड़ते हैं। ये रेडिकल अगर सनलाइट से आता तो CH बॉन्ड को तोड़ता। परऑक्साइड वाली रिएक्शन में हम हीट नहीं करते हैं, तो वो काम होना चाहता है जिसके लिए बहुत कम एनर्जी देनी पड़े, तो बहुत कम एनर्जी पे इनके पाई बॉन्ड टूटते हैं और पाई बॉन्ड पे रिएक्शन होती है, ना कि बगल वाले H हट करके Br लगेंगे। इस वजह से C वाली जो रिएक्शन है ना वो गलत है, ये चीज नहीं होता, सब्स्टिट्यूशन नहीं होता। ये खरास इफेक्ट फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन होता है, पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग से रिएक्शन होती है। तो सी में जो बगल का H हटाया है ना डबल का, इसलिए वो गलत है, तो सी इज इनकरेक्ट और सी बन जाएगा आंसर, दिस इज नॉट इन्वॉल्व। तो 34 का आंसर बनेगा सी। 35 नंबर में बोल रहा है पोटेशियम ब्यूटेनोएट था, मतलब 4 कार्बन का सोडियम का सॉल्ट था अपने पास एसिड का। इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे तो वो अल्टीमेटली उसमें R 3 कार्बन के हैं, तो वो बना लेंगे हेक्सेन। उसको मोलिब्डेनम ऑक्साइड के साथ आप हीट करेंगे तो बेंजीन बन जाएगा। और उसको ये AlCl Br3 की प्रेजेंस में पहले Br हटेंगे, केटायन बनेंगे, रीअरेंज करेंगे, आइसोप्रोपाइल बनेंगे और फिर वो बेंजीन में लग जाएंगे, जिसको बोलते हैं क्यूमीन बन जाएगा, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। ओलियम दोगे तो सल्फोनेशन हो जाएगा, पैरा पे सल्फोनिक एसिड। फिर नाइट्रेशन कराओगे तो पैरा तो खाली नहीं है तो ऑर्थो पे लगेगा। ऑर्थो पे नॉर्मली कम बनता है, लेकिन पैरा पोजीशन तो पहले कोई और बैठ गया, अब ऑर्थो पे जाना पड़ेगा। और फिर H+ की प्रेजेंस में हीट कर दीजिए, तो ये जो सल्फोनेशन के प्रोसेस हैं वो डीसल्फोनेशन करा लेते हैं, तो अल्टीमेटली ऑर्थो पर NO2 लगा हुआ प्रोडक्ट दिख जाएगा। 35 का आंसर बी। यहाँ खत्म हो गया सेक्शन ए, ठीक है। सेक्शन ए खत्म हो गया। जहाँ पे आपको प्रॉब्लम है फटाफट जा करके ये वीडियो के कमेंट सेक्शन में बोल दीजिएगा अगर आपको कोई दिक्कत है। और अगर आपकी पढ़ाई प्रॉब्लम चल रही है, तो आपसे पेपर नहीं बन रहे हैं, क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, डीमोटिवेशन चल रहा है, आइए बात करिए, बोलिए, मेरे नंबर पे मैसेज करिए 7005931546, ठीक है। अगर आप अभी भी मेहनत करना शुरू कर दें तो आप वो पा सकते हैं भाई जो आप चाहते हैं, लेकिन कोशिश करिए, भटकिए नहीं। सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक ये सब चलाने से बचिए। जितना ज्यादा मेहनत करेंगे यही आपके नंबर बदलेंगे, यही आपकी किस्मत भी बदलेंगे, फ्यूचर भी चमकाएंगे आपकी। तो आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डज नॉट शो एसिडिक नेचर ऑफ इथाइन? इथाइन जिसका नाम है एसिटाइलिन, जो एसिडिक नेचर को नहीं दिखा रहा वो ऑप्शन हमें सिलेक्ट करना है। एसिटाइलिन रिएक्ट्स विद सोडामाइड, ये तो एसिडिक नेचर ही होता है, इसका एसिडिक H लेकर जाता है। व्हेन पास थ्रू अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड, ये तो ऐसे तो किसी किसी बैच में नहीं बताया, जिसको छोड़ दीजिए। एसिटाइलिन रिएक्ट्स विद क्लोरीन इन द डार्क, भैया जब एसिटाइलिन को क्लोरीन से कराओगे डार्क में तो वो उसके पाई बॉन्ड से रिएक्शन करता है, और पाई बॉन्ड के रिएक्शन मतलब फिर तुमने उसके एसिडिक नेचर पे ध्यान नहीं दिया, तो ये वाली वो रिएक्शन है जो इसके एसिडिक नेचर को इग्नोर करके होती है, तो सी वाला ही आंसर बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एसिडिक नेचर नहीं देखा गया। अगर मैं बी और डी के बारे में बताऊं तो जो टर्मिनल एल्काइन होते हैं उनके एसिडिक H अगर हम क्यूप्रस सॉल्यूशन में डालें तो कॉपर लग जाते हैं, रेड कलर का PPT आ जाता है। और जो अमोनिकल सॉल्यूशन में डालें इसको तो सिल्वर वाले जो सॉल्यूशन है वो सिल्वर लग जाते हैं, और ये बहुत भयंकर व्हाइट कलर का PPT आने लगता है। तो ये इसके एसिडिक हाइड्रोजन का ही टेस्ट होता है, ठीक है। क्यूप्रस क्लोराइड या फिर अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट डाल दें तो। 37 नंबर में पूछ रहा है रेट बताइए अल्फा बीटा डिहाइड्रोहेलोजन। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन पे थोड़ा मार्क करिए, ये मतलब हो गई एल्कोहलिक KOH की रिएक्शन, जहां प्रोडक्ट क्या बनाते हैं, एल्कीन। तो जो प्रोडक्ट बनता है ना उसी के ऊपर रेट डिपेंड करता है यहाँ, क्योंकि इसकी कोई मैकेनिज्म नहीं होती। और तो जो प्रोडक्ट बनता है वो कौन सा प्रोडक्ट है, एल्कीन। तो यहाँ पर एल्कीन बनेगी ऐसी जिसमें कंजुगेशन है, कंजुगेटेड एल्कीन्स आर मोर स्टेबल, इसलिए यहाँ पर जो स्पीड होगी ना रिएक्शन की वो बहुत हाई, तो 1 नंबर बहुत फास्ट स्पीड से होता है। अब दूसरे में अगर तुम कराओगे तो ये बनेगी 1 ब्यूटीन जिसमें 2 ही हाइपर कंजुगेशन है, यहाँ पर तो 2 ब्यूटीन बनाओगे जिसमें 6 हाइपर कंजुगेशन होगा। लेकिन 1 नंबर में हाइपर कंजुगेशन नहीं देखिए, क्योंकि वहां डबल सिंगल डबल का कंजुगेशन हो गया, कंजुगेशन हाइपर कंजुगेशन से ज्यादा अच्छा है। तो सबसे अच्छा 1 बहुत फास्ट, फिर 3 फिर 2, तो आंसर बन जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। 38 नंबर में क्लोरीन ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग होते हैं और लेकिन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराने में डीएक्टिवेटिंग होते हैं। क्लोरीन इज एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बट इट इज ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग इन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, यस। इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ क्लोरीन डिस्टेबलाइजेस द इंटरमीडिएट ऑफ कार्बोकेटाइन, हाँ क्योंकि ये खींचता है तो कार्बोकेटाइन को डिस्टेबलाइज करेगा ड्यूरिंग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जी हाँ। However, the more pronounced resonance effect of halogen stabilizes the carbocation at orthopara position, जी हाँ क्योंकि ये लोन पेयर देते भी हैं, तो अगर इनके बगल में कोई कैटायन आएगा तो उसको ये स्टेबलाइज भी करते हैं, ये बात सही है। और क्या इसी की वजह से वो ऑर्थोपैरा डायरेक्टिव होते हैं, जी हाँ, ये भी तरीका है रीजन बोलने का। तो बोथ आर करेक्ट एंड रीजन आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन। ये तो देखिए भाई, हम रिएक्टेंट से तो रीजन बनाते ही हैं कि ये ऑर्थोपैरा को देते हैं और
जो माइनस आई से खींचते हैं, तो रेजोनेंस इफेक्ट होने की वजह से ही ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, यही रीजन है उनके देने का। लेकिन अल्टीमेटली खींचते हैं, अल्टीमेटली इनका माइनस आई इफेक्ट डोमिनेटिंग होता है, इसलिए विथड्रॉइंग होते हैं। तो दोनों इफेक्ट तो यहाँ बात कर लिया, यही तो परफेक्ट रीजन है उस बात का। 39 नंबर में, peroxide इफेक्ट इज नॉट ऑब्जर्व फॉर द गिवन रिएक्शन। यस, क्योंकि ये एल्कीन कैसी है, सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल एल्कीन में peroxide इफेक्ट नहीं लगता है, HBr में लगता है, ये बात सही है, लेकिन ऐसी एल्कीन में नहीं लगेगा। ड्यू टू हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ HBr इट डज नॉट शोज peroxide इफेक्ट। झूठ, HBr तो दिखाता है peroxide इफेक्ट भाई। तो बोथ आर इनकरेक्ट, बोथ आर इनकरेक्ट होना चाहिए, अगर ऐसा नहीं है तो गड़बड़ हो जाएगा ऑप्शन। अब बोथ आर इनकरेक्ट, वो पहले वाले में बोला है peroxide इफेक्ट इज नॉट ऑब्जर्व। अच्छा माफ करिए, तो ये बात तो जो ये बोला है ना कि peroxide इफेक्ट नहीं ऑब्जर्व होगा, ये स्टेटमेंट सही है, माफ करेंगे, क्योंकि peroxide इफेक्ट नहीं लगेगा, ये बात सही है। और दूसरे में जो बोला है ना कि हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी की वजह से, तो ये स्टेटमेंट गलत है, मतलब पहला सही दूसरा गलत, ऐसा बनेगा। एजर्शन इज करेक्ट, क्योंकि वो peroxide इफेक्ट नहीं दिखाएगा, और यही तो बोल रहा है नहीं दिखाएगा, तो मैंने उसको मन में ऐसे पढ़ लिया कि peroxide इफेक्ट दिखाएगा, तो थोड़ा सही कर लीजिएगा। assertion is true but reason is false, ठीक है, assertion is true but reason is false, तो सी आंसर बन जाएगा। 40 नंबर में, जो टर्मिनल एल्काइन होती है ना, वो सोडियम लिक्विड अमोनिया से रिएक्शन नहीं करती, और H2 कैटलिस्ट डालोगे, लिंडलार कैटलिस्ट डालोगे भैया, तो ये एल्कीन बनेगी, वो भी टर्मिनल एल्कीन, जो कि सिस ट्रांस नहीं दिखाता। अगर कोई अंदर की एल्काइन हो, उसे हम दे जाएं सोडियम लिक्विड अमोनिया, इसको बोलते हैं बिर्च रिडक्शन या फिर बर्च रिडक्शन। तो जो अंदर की एल्काइन है वो हमें ट्रांसफॉर्म देते हैं बर्च रिडक्शन में, और जबकि लिंडलार कैटलिस्ट डाल करके कराएं तो सिस। तो ट्रांस कहाँ कहाँ मिलेगा, तो 3-4 में मिलेगा। पहला वाला नहीं दिखाता क्योंकि वो मेटल टेस्ट देने लगता है, सोडियम के साथ हाइड्रोजन गैस देने लगता है, तो 3-4 बनेगा आंसर। 3-4 कहाँ पर है, सी ऑप्शन में। 41 नंबर में बोल रहा है ब्रोमीन सनलाइट दे दिया, तो जो उसके बेंजाइलिक हाइड्रोजन है वो हट करके Br लग जाएंगे, तो बी पार्ट आंसर बन जाएगा। 42 नंबर में, तुमने इसको लिंडलार कैटलिस्ट की प्रेजेंस में दिया तो HH लग जाएंगे, CH2 और ओजोनोलिसिस कराओगे तो ये OO लग जाएगा, जिंक की प्रेजेंस में तो मेथेनॉल बन जाएगा, बात सही है। एल्कोहलिक KOH फॉलोड बाय सोडामाइड, तो ये डबल बीटा एलिमिनेशन, अल्फा से हैलोजन, बीटा से हाइड्रोजन, अल्फा से हैलोजन, बीटा से हाइड्रोजन, क्या बना देंगे, एल्काइन। एल्काइन को सोडियम लिक्विड अमोनिया दोगे तो क्या बना देंगे, ट्रांसफॉर्म, जी हाँ। बेयर्स रिएक्शन क्या होता है, ठंडा ठंडा डाइल्यूटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ KMnO4, यस, और KMnO4 को एसिडिक मीडियम में देंगे तो ये जो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस जैसा हो जाएगा, एल्डिहाइड जो बनेगा वो एसिड में चला जाएगा, और अंदर देखिए कितने CH2 बचे हैं, 4, तो 4 CH2 रह जाएंगे, सही है, सारे सही हैं, तो इसमें आंसर बन जाएगा बी पार्ट। 43 नंबर में, 2 मिथाइल ब्यूटेन, मतलब ये, इसको अगर आप ऑक्सीडेशन कराइए KMnO4 से, तो यहीं पर क्या लग जाएगा, OH, और ये बन जाएगा 2 मिथाइल ब्यूटेन टूऑल, नो, 2 मिथाइल प्रोपेन टूऑल भाई, 2 मिथाइल प्रोपेन टूऑल। नॉर्मल एल्केन कैन बी इजीली ऑक्सीडाइज टू करस्पॉन्डिंग एल्कोहल्स, अरे यूजिंग KMnO4, गलत बात है, केवल वो एल्केन जिसके पास टर्सरी कार्बन है वो ऑक्सीडाइज किया जा सकता है, तो ये गलत बात है, बोथ आर इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगा, बोथ स्टेटमेंट 1 और 2 आर इनकरेक्ट। 43 का आंसर बन जाएगा बोथ आर इनकरेक्ट, 43 का, ठीक है, पहला करेक्ट बोलना ये गलत है, 2 मिथाइल ब्यूटेन टूऑल नहीं, 2 मिथाइल प्रोपेन टूऑल बनेगा, तो 43 का आंसर बनेगा अपने पास बोथ आर इनकरेक्ट। आंसर वो है लास्ट ऑप्शन में, ध्यान रखिएगा, लास्ट 43 का लास्ट। 44 नंबर में, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन, तो ये डिहाइड्रेशन वाला है, पहले प्रोटोनेशन होता है, फिर वाटर निकल जाएगा, कैटायन बनेगा, फिर मिथाइल की शिफ्टिंग होगी क्योंकि रीअरेंजमेंट पॉसिबल है यहाँ पर, तो बनेगा CH3 कार्बन, CH3, और इधर आगे CH, यहाँ पर चला जाएगा एक मिथाइल और CH3, ये कैटायन बनेगा। फिर वो एल्कीन बनाते हैं जो बहुत स्टेबल हो, तो बगल से हाइड्रोजन निकाल देंगे और ऐसे एल्कीन बनाएंगे जहां पर हाइपर कंजुगेशन ज्यादा हो, तो हमारे प्रोडक्ट बन जाएंगे ऐसे, खूब सारा हाइपर कंजुगेशन रखते हुए एल्कीन, सी पार्ट। 45 नंबर में, ट्रीटमेंट ऑफ ब्रोमीन वाटर विथ प्रोपेन यील्ड्स 1 ब्रोमो प्रोपेनॉल। अब भाई ब्रोमीन वाटर को प्रोपेन दोगा तो रिएक्शन नहीं करेगा, तो ये बात गलत हो जाएगी, एजर्शन इज फॉल्स। अगर एजर्शन फॉल्स हो गया तो अल्टीमेटली तो यही बनेगा, अटैक ऑफ वाटर ऑन ब्रोमोनियम आयन, अटैक ऑफ वाटर ऑन ब्रोमोनियम आयन फॉलोज मार्कोनिकॉफ रूल एंड रिजल्ट्स इन 1 ब्रोमो प्रोपेन टूऑल। तो ये रिएक्शन एक्चुअली में प्रोपेन की होती है, प्रोपेन पे कराइए तो ब्रोमोनियम आयन बनते हैं, Br+ लग जाते हैं जाके, ऐसे साइक्लिक इंटरमीडिएट बन जाता है, और फिर ऐसे जहां पर क्राउडिंग है वहां पर पानी जाकर के अटैक कर देते हैं वाटर, और वाटर इसको तोड़ देते हैं और अल्टीमेटली बीच में आ जाता है OH और टर्मिनल पे Br चले जाते हैं,
नंबरिंग इधर से देंगे तो बनेगा 1 ब्रोमो प्रोपेन 2 ऑल। तो ये बात सही है। मार्कोनिक ऑफ एडिशन होता है अल्टीमेटली, देखने में ऐसा लगता है कि जहां पर प्लस चार्ज है वहां पर तो जाकर के कोई माइनस लग जाएगा, पानी OH, और जहां पर माइनस है वहां पर इलेक्ट्रोफाइल जाकर के लग गया, और ज्यादा CH वाले सेंटर पे इलेक्ट्रोफाइल लगता है तो मार्कोनिक ऑफ रूल बोलते हैं। तो पहला गलत, दूसरा सही। एजर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, आंसर बी पार्ट होगा 45 का बी। ठीक है, आंसर थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। आंसर ये बनेगा अपने पास 43 का आंसर था लास्ट, 44 का आंसर सी, 45 का आंसर बी। 46 नंबर, पॉली सब्स्टिट्यूशन कहाँ प्रॉब्लम है? तो जब हम फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन कराते हैं तो आपको याद है कि जब हम एल्काइलेशन कराते हैं तो प्रोडक्ट में एल्काइल लग जाते हैं, और एल्काइल डेरिवेटिव्स आर मोर रिएक्टिव, इसीलिए नालायक वो बेंजीन को थोड़ी देर बाद बोलता है तुम रिएक्शन क्यों कर रहे हैं, हम रिएक्शन करेंगे। तो यहाँ जो प्रोडक्ट होता है बार बार वो रिएक्शन करने लगता है आने वाले इलेक्ट्रोफाइल R+ से, और धीरे धीरे बहुत बार एल्काइलेशन होने लगता है। हमेशा प्रोडक्ट बोलता है मैं ज्यादा रिएक्टिव हूँ, तो रिएक्टेंट बेचारे रिएक्शन नहीं कर पाते, तो ये प्रॉब्लम शुरू हो जाती है एल्काइलेशन में। 46 का सी। 47 नंबर में नाइट्रेशन करते हैं तो नाइट्रिक एसिड बेस जैसा रोल प्ले करते हैं, और एसिड सल्फ्यूरिक एसिड एसिड का रोल प्ले करते हैं, लास्ट आंसर। 48 नंबर में एसिटाइलिन किससे रिएक्शन नहीं करता भाई? इसको जब तुम सोडामाइड दो तो करता है, सोडियम से करता है, HCl से तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करता है, किससे नहीं करता? NaOH से नहीं करता। तो ए पार्ट आंसर बन जाएगा। 49 नंबर में बोल रहा है कौन सा जो प्रोडक्ट है ना उसको हम हाइड्रेशन से नहीं बना सकते, तो आपको पता होगा ओनली एल्डिहाइड वो ये है जिसको बना सकते हैं। कीटोन तो सारे तरीके के तुम जनरेट कर सकते हो, लेकिन कैसे एल्डिहाइड नहीं बना सकते? ऐसे केवल एक एल्डिहाइड बनाया जा सकता है, एथेनॉल, नहीं तो एल्डिहाइड नहीं बनाया जा सकता वाया हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, बी को नहीं बनाया जा सकता। 49 का आंसर बी पार्ट। 50 नंबर में ब्यूट टू इन on reaction with alkaline cheminophore at elevated temperature followed by acidification। भैया ब्यूटेटोइन का तुम अल्टीमेटली क्या चाहते हो? क्या तुम बेयर्स रिएजेंट दे रहे? नहीं, तुम तो इसकी ऑक्सीडेटिव ओजोलिसिस कराना चाहते हो, केमोनोफोर एसिडिफिकेशन। तो वही पाई बॉन्ड तोड़ दीजिए, ओ दे दीजिए, जो एल्डिहाइड बने उसको एसिड में छोड़ दीजिए, तो ये अल्टीमेटली बना लेते हैं एसिटिक एसिड। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिक एसिड। तो 50 का आंसर बन जाएगा ए पार्ट। तो ये हो जाएगा अपने पास 50 का ए, जहां पर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिक एसिड बन जाएंगे 50 के लिए। तो ये हो गया आपके पास है अब पूरे के पूरे 50 क्वेश्चंस के सॉल्यूशन। अगर किसी क्वेश्चन में अभी भी डाउट हो तो आप पूछिए, डाउट क्लासेस में आइए, पूछिए, बात करिए। आज तो फ्राइडे भी है तो डाउट क्लास चलेगा और शाम को 5 बजे से। अभी भी मेहनत नहीं कर रहे तो मेहनत करिए, बढ़िया नंबर लेकर आइए। इस वीडियो में इतना रखते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।